आप अगर कहते हैं कि आप शरिया के इतने बड़े पैरोकार हैं, तो वारिस पठान जी एक बात ईमानदारी से बताइए कि जो आपने कपड़े पहने शरिया हिसाब से, तो आप महिलाओं पे शरिया पूरा लागू कर। पूरे मुसलमान कौम जानती है पिता की संपत्ति में भाई से आधी संपत्ति मिलेगी। जहां मेरी हिंदू बहनों को आधा अधिकार मिलता है, वहां आपने मेरा हक मारा। आपने मेरा हक मारा। एक सेकंड क्यों ऐसा? सवाल, हिंदू महिला को अगर बच्चा नहीं होता वो बच्चा गोद ले सकती है, मां बन सकती है, पर मुसलमान औरत अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती क्योंकि कुदरत ने उसके ऊपर वो नेमत नहीं दी, तो आप उसे बच्चा तक गोद नहीं लेने देते। शर्म आनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठीक वैसा ही फैसला दिया गया जैसा फैसला 23 अप्रैल 1986 को साबानो मामले में दिया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, जिसमें विवाहित मुस्लिम महिला भी शामिल है। और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी निगत दबाज कुछ इशूज को लेकर वारिस पठान और साजिद अरफीदी से 2-3 सवाल क्या पूछ लेती है। उनका जवाब तो सुनने लायक और रिएक्शन देखने लायक होता है। आप अगर कहते हैं कि आप शरिया के इतने बड़े पैरोकार हैं, तो वारिस पठान जी एक बात ईमानदारी से बताइए कि जो आपने कपड़े पहने शरिया हिसाब से, तो आप महिलाओं पे शरिया पूरा लागू करना है, पर मैं शरिया नहीं मानूंगा। मैं शरिया नहीं मानूंगा, मैं महिलाओं पे शरिया लागू करूंगा। क्यों? नहीं, वारिस पठान इज कॉट ऑन द कैमरा। ही सेड कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना वो चॉइस है, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है, एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि तुम गुजारा भत्ता लोगी या नहीं लोगी वो तुम्हारी चॉइस। उसमें शरिया आ गया, उसमें शरिया आ गया। अच्छा वारिस भाई ऑलरेडी आपने मेरा नाम बीच में नहीं बोली मेरी बात। अरे माय सिस्टर नहीं बोली मेरी बात, सुनिए अब मेरी बात। शरिया ऑलरेडी अलाउड है। नाविका जी ने किसी के बारे बोली तो बोलने तो दीजिए, उसकी चॉइस तो सुनने दीजिए। कड़वे सवालों के जरा मीठे जवाब देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बात हो रही थी हक की, महिलाओं को हम हक देते हैं। हक कहाँ का हमारा? आपने एक आम बच्ची जो हिंदुस्तान में रहती है, पढ़ती है, लिखती है, खाती है, पीती है, सोती है, 18 साल की शादी उसकी होती है, लेकिन मुसलमानों में आपने हक मारा 3 साल का, 15 साल की छोटी सी बच्ची। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी एज आ गई। छोड़ो, एक आम बच्ची, सुनिए, अरे वारिस भाई सवाल तो नहीं होता है, सवाल तो सुनिए। अभी बोलने दीजिए। मेरे पास हिमंता जी ने कहा है कि वो असम में लॉ लेकर आ रहे हैं जो सवाल सुनो मेरा नहीं वारिस भाई, पूरा समय दूंगी। सवाल नंबर 1 आपसे पूछा, सवाल नंबर 2। यहाँ पर किसी ऐसा नहीं कि मेरी बहनों को नहीं पता, पूरे मुसलमान कौम जानती है पिता की संपत्ति में भाई से आधी संपत्ति मिलेगी। जहां मेरी हिंदू बहनों को आधा अधिकार मिलता है, वहां आपने मेरा हक मारा। आपने मेरा हक मारा। एक सेकंड क्यों ऐसा? तीसरा सवाल पता चलेगा। सुनो, तीसरा सवाल वारिस भाई, तीसरा भी सुन लीजिए। एक हिंदू महिला को अगर बच्चा नहीं होता वो बच्चा गोद ले सकती है, मां बन सकती है, पर मुसलमान औरत अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती क्योंकि कुदरत ने उसके ऊपर वो नेमत नहीं दी, तो आप उसे बच्चा तक गोद नहीं लेने देते। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। गुजारा भत्ता। चलिए अब जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा गोद लिया। अच्छा, अब सवाल वारिस भाई, नहीं रशीदी, अरे देखिए आप एक करके बोलिए। एक रशीदी साहब 1 मिनट। नहीं वारिस भाई, तीनों बातों का जवाब दे रहा हूं इनका। शरिया के एक्सपर्ट है मौलाना। चलिए, तीनों बातों का एक्सपर्ट। ठीक है, जवाब। अरे सुनिए, हाथ कटवा दे जो पूरी करते हैं। सऊदी में नहीं रहते, इंडिया में रहते। अच्छा, इंडिया में कन्वीनियंस से चलेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय मुसलमान हैं, भारत की बात करेंगे। बताओ सही रशीदी। मैं अच्छा रशीदी साहब, मैं 1 मिनट निखत जी कहता हूँ यहाँ शरीयत लागू करवा दीजिए, आपका भी हाथ कटेगा। करा दीजिए लागू, कराइए लागू। वो तो आप कह रहे हैं, आपका भी हाथ कटेगा। वो तो आप कह रहे हैं, और आप पर भी जिना की हद लागू होगी, आपको सारी चीजें लागू होंगी। नहीं, पर आपको एक मिनट, आपका पहला जवाब आप नहीं, निखत 1 मिनट आपका नहीं, रशीदी जी एक सेकंड नहीं, आप मुझे डरा धमका रहे हैं। आपने कहा आपको एक ही चीज कहना है महिला को कि आपके हाथ कटेंगे। आपने क्यों डरा रहे हैं अपने मन से?
खैर सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर खूब हो हल्ला मचाया गया, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चली गई और केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। तो उधर ममता बनर्जी की कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाने वाली अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी के दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली में जाने पर संत बन जाती हैं, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल में शैतान बन जाती है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में जिस तरह की अराजकता देखने को मिल रही है वह जगजाहिर है, चाहे चुनाव हो या ना हो। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहां हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे, ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी। पहले उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां जाके क्या क्या होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी उनकी। इधर अधीर रंजन चौधरी ने उनके दावों को झूठा करार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था। इसी के साथ उन्होंने ममता बनर्जी के दावों को झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि उन्हें झूठ पर आधारित नैरेटिव करने के बजाय सच बोलना चाहिए। खैर इस बीच नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम की भी सफाई सामने आई है और उन्होंने भी ममता बनर्जी के दावों को खारिज कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने तय समय से ज्यादा बोला। इसके साथ ही सीएम बिस्वा शर्मा ने एक पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए कहा कि मैंने नीति आयोग के बैठक में निर्धारित समय 7 मिनट से अधिक, ठीक 7 मिनट 30 सेकंड तक बात की। खैर ममता बनर्जी द्वारा किए गए इस कृत्य पर आप सभी का जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सवाल है, सब लोगों को 5-5 मिनट का समय मिला था, वो 5 मिनट हो गया तो उनको वार्निंग दिया गया कि अब समय आपका हो गया। इसी पर वो अपना कुछ आगे पीछे बोल करके कि आप भेदभाव कर रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा समय दिए हैं, हमको कम समय दे रहे हैं। ये जो बजट आपका है और नीति आयोग है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, एकदम राजनीति से प्रेरित है और ऐसा करके उठ के